हेलो हाय नमस्कार एंड बहुत सारा प्यार। वेलकम बैक टू अर्चना के साथ। आज की अर्चना आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके आप लोग ये वीडियो अगर सबको शेयर कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज नहीं कर सकते इट्स ओके। बट जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, प्लीज़ हो सके तो वो चीज़ें जितने भी आपके आसपास में आपके जो प्रियजन वेल विशर्स हैं, आप चाहते हो जिनके साथ कभी ज़िंदगी में कुछ अनहैपनिंग या कुछ गलत चीज़ें ना हों, तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट मेरी यही है। देन इसके अलावा दूसरी रिक्वेस्ट है कि हम आज के टाइम पे इतने एडवांस हो चुके हैं, हम इतनी सारी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, या हर चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए हम कहीं हर बार हम जल्दी में हड़बड़ी में कहीं भी कुछ भी गलत स्टेप उठा लेते हैं, फटाफट चीज़ें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें कई बार बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। सो बस एक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कोई भी ऐसी चीज़ें मत कीजिए कि जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग किसी लोन के लिए कोई आप लोग के पास ऑफ़र आ रहा है कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए या आप इतने पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, हम आपको इतने पैसे देते हैं, या मैम गलती से हमारी पेमेंट आपके अकाउंट में आ गई है, आप वो पैसे मुझे रिटर्न कर दीजिए। इस तरह से कई डिफरेंट टाइप के फ्रॉड्स, या फिर आपकी फ़ोटो लेके आपकी उस वीडियो फेस को कटिंग करके उसके कहीं और चिपका दिया जाता है, फ़ोटोज़ पे, वीडियो पे। बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। एआई जो लोगों की फ़ायदे के लिए, उसके बेनिफिट्स के लिए बनी है, इसका लोग बहुत ज़्यादा गलत तरीके से उपयोग करने लगे हैं। तो बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ अपने आप को अवेयर रखें, अपने आसपास के लोगों को अवेयर रखें, ताकि जो मिसहैपनिंग होती है या मिसहैपनिंग हुई है वो आप लोग के साथ ना हो। मतलब मेरे किसी खास पर्सन के साथ में मिसहैपनिंग हुई, उसकी वजह से मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि शायद मैं करूँगी या ठीक है लोग देख रहे हैं, बट पता नहीं क्यों ये मेरी किसी खास के साथ में मिसहैपनिंग हुई। तो मुझे लगा कि शायद मुझे इस टॉपिक पे एक वीडियो बनानी चाहिए, जो मुझे अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता, क्योंकि शायद हम लोग ऐसे हैं, कई बार जो लगती है चीज़ें अभी हमें बोरिंग टाइप की, हम स्क्रॉल करके उसे छोड़ देते हैं, हम उसे प्रॉपरली नहीं देखते हैं। बट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को विदाउट स्किप करें, विदाउट क्लिक करके, विदाउट फास्ट फॉरवर्ड में मत देखिएगा। प्लीज़ थोड़ा सा उसको सोचिए, समझिए कि अगर आपको कोई लिंक आ रहा है, आपको कोई कह रहा है कि आपको ये इनाम में मिला है, आपको ये लॉटरी मिली है, आपको ये हॉलीडे पैकेज मिला है, या आपको लोन चाहिए, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, हम आपको लोन देते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स आपके लेते हैं, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, आजकल हम लोग धड़ल्ले से क्रेडिट कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं कि हाँ ठीक है आराम से दे देंगे, 15-20 रुपये क्रेडिट कार्ड लेते हैं, हम अमीर, हमारे शौक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ मत कीजिए वो सब, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है, या आपके अपनों को भुगतना पड़ सकता है। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि इन केस इस तरह से कोई भी चीज़ें आती हैं, आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए। किसी अननोन पर्सन को अपनी फ़ोटोग्राफ्स या अपनी केवाईसी के लिए, जब तक कोई पर्सन पर्टिकुलर बैंक से या पर्टिकुलर उस कंपनी से आके आपको वो नहीं श्योर दिलाता कि वो उसी कंपनी से है, फिजिकली फेस टू फेस आके आपसे डॉक्यूमेंट नहीं लेता, तो अपने डॉक्यूमेंट्स मत शेयर कीजिए, क्योंकि उसका आपको नहीं पता कहाँ पे कितना क्या मिसयूज़ होगा। आपकी फेस को किसी और की बॉडी के साथ में चेंज कर दिया जाएगा, देन आपको मैसेजेस किए जाएंगे, आप इतना अकाउंट पे ट्रांसफ़र कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती है, स्पेशली गर्ल्स लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो इट्स रिक्वेस्ट कि ये मत कीजिए। कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले प्लीज़ उसमें जो हमारे पास नोटिफिकेशंस आती है कि आप इसमें अपने कॉन्टैक्ट्स को, ये सारी चीज़ों को परमिशन देंगे तभी ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो उसको परमिशन देने से पहले 10 बार सोचिए कि क्या ये ऐप ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट, इसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, और क्या ये कितनी वेरीफाइड है। उसकी डिटेलिंग जब आप इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आता है, उससे पहले आप नीचे देखिए डिटेलिंग में प्रॉपर डिटेल्स ब्रीफ होता है, उसके रिव्यूज़ होते हैं, उसे पढ़िए, उसके बाद इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसको कुछ एक्सेस दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए, या ओनली दिस टाइम, ओनली फॉर द वन टाइम का एक्सेस दीजिए, उसके अलावा उसको एक्सेस मत दीजिए कि जब आप यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेस आपसे बार बार मांगेगा, उस टाइम पे दे, अदरवाइज नहीं दे। और सबसे पहली चीज़
आपकी अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली अनवांटेड ऐप्स का यूज़ मत कीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उनको यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारा हमें उसके बाद लॉस झेलना पड़ता है। और ऐसा नहीं है चीज़ें सिर्फ गर्ल्स के साथ में हो रही हैं, बॉयज़ के साथ में। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, जो 50 प्लस जो अंकल्स हैं, हमारे एज के पापा अंकल चाचा वगैरह जो हैं, उनके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, होती हैं। उनको OTP के थ्रू उनके फेस को किसी और के साथ अटैच करके, या आपको हॉलीडे पैकेज मिला है, आपको क्रेडिट कार्ड पे ऑफर मिला है, आप यहाँ ये शॉपिंग कीजिए, आपको फ्री में शॉपिंग का है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको कूपन रिसीव हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में इस तरह से होती हैं। एंड हम लोग क्या करते हैं, लालच के मारे उसी से, अच्छा हमारा नंबर निकला है, ठीक है चलिए हम दे देते हैं, तो वो हम गलती कर बैठते हैं छोटी सी लालच में। कई बार वो लालच हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। वो आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है, वो आपको मेंटल ट्रॉमा में डाल सकता है, आपको टॉर्चर कर सकता है, बहुत अलग अलग तरीके से आपके साथ पता नहीं क्या कर सकते, क्योंकि उसके पास धीरे धीरे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चल जाएगी। आपका फ़ोन हैक कर सकता है, आपकी डिटेलिंग हैक कर सकता है, जिसके थ्रू आपके कॉन्टैक्ट्स वालों से वो पैसे मांग सकता है, उन्हें हैरेस कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बस एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले, कोई भी मैसेज के लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे 10 बार आप देखिए कि क्या ऐसा कुछ, कहीं थोड़ा सा उसको क्लिक करने से पहले सोचिए कि कहीं आपने ऐसा कुछ फॉर्म फिल किया था जहाँ पे आपको कुछ प्राइस से रिलेटेड बात हुई थी। और जो अगर फॉर्म आप कहीं पे फिल कर रहे हो, बाहर कई जगह लोग फॉर्म्स फिल करवाते हैं, आपकी डिटेल लेते हैं, तो देखिए कुछ हद तक उनके लुक से, उनकी बातों से पता चलता है कि इट्स रियल और नॉट। और नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि आप वहाँ पे नंबर दे, डिटेलिंग दे, भाई कोई नहीं, किस्मत में होगा, खुद कमाओ खाओ और जाओ। किसी गिफ्ट के भरोसे मत बैठो कि हम वहाँ पे नंबर देंगे, वो हमारे पास ऑफर आएगा, फिर हम जाएंगे फ्री में घूमने। कोई नहीं घुमाता फ्री में। सो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ों को ध्यान रखिए। किसी भी अननोन को जल्दी नंबर मत दीजिए। कोई कंपनी वाला है, लग रहा है क्रेडिट कार्ड लोन्स की है, तो प्लीज़ कंपनी ऑथराइज बैंक से ही जो हैं उनसे ही लोन लीजिए। उसके अलावा जो ऐप्स आती है उन पे और लोन मत लीजिए। वो लोग क्या करते हैं, पहले आपको लोन दे देंगे, फिर लोन आप जब पेमेंट के टाइम पे या आफ्टर सम टाइम बाद आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें करके फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे। बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ होती है। आपको मेंटली हरास करेंगे, आपके घर पे लोगों को भेज सकते हैं, आपके रिश्तेदारों के आसपास कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप डर के मारे आप उन्हें, जो आपने उनसे पैसा लिए, चौगुना पाँच गुना मात्रा में आप उनको वापस आपको देना पड़ सकता है। तो बस मेरा एक मोटिव यहाँ पे इतना ही है बताने का कि किसी भी अनवांटेड लिंक पे किसी को OTP तो देना ही नहीं है, इतना ही खास हो। और पैसे भी ऐसे किसी को मत दीजिए जब तक आपको नहीं लग रहा कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो नेम है उसी नेम के नंबर से ही फ़ोन आ रहा है। क्योंकि कई बार आजकल AI की मदद से क्या हो गया, आपको वॉइस बिल्कुल आपके किसी जान पहचान के पर्सन की वॉइस वीडियो कॉल पे फेस लगा देंगे, बिल्कुल आपको लगेगा ओरिजिनल वॉइस से, कहेगा मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ फंसा हूँ, वहाँ फंसा हूँ, मुझे इतने पैसे ट्रांसफर करो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मत कीजिए जब तक आपको नहीं लग रहा कि वो उसी पर्सन के नंबर से फ़ोन है, तब तक पैसे मत ट्रांसफ़र कीजिए। इवन मैं तो कहती कीजिए मत, क्योंकि किसी भी को भी पैसे देने का मतलब है वापस जब आप मांगते हैं तो 10 मिन्नतें करनी पड़ती है, हाथ गिड़गिड़ाने पड़ते हैं, तो उसके बाद जाके शायद वो आपके पास शायद पैसे आपके आते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे यूज़ एंड थ्रो हो गया, ठीक है हमें मिल गया, हमारा काम बन रहा है, अब हमारे पास एक्स्ट्रा होंगे तो हम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, वरना पता नहीं आपको कब मिलेंगे। चलो वो सब जो भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे दिल वाले हो, आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते, इट्स डिपेंड ऑन यू। क्योंकि देने के बाद आप भूल जाओ, नहीं पता कि मिलेगा नहीं मिलेगा, लोग अपनी चीज़ें आराम से करते हैं, देन उसके बाद पैसे देते हैं। मांगो तो हमारे पास ये वो 10 तरह की कहानियाँ सुनाते हैं, जबकि अपना खुद का लाइफस्टाइल वो अच्छे से जी रहे होते हैं, उस लेवल पे कंफर्ट पे आ चुके होते हैं, लेकिन देने के नाम पे वो वापस बैक पर भी हो जाते हैं। तो डिपेंड ऑन यू कि आपको अपने उन रिश्तेदार को, किसी खास को एक्चुअल में वो मुसीबत में है या नहीं है, आपको देने हैं नहीं देने, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बस इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है, अगर देने भी हैं तो अगर कॉल मैसेज आता है तो सिर्फ उसी को ही ट्रांसफ़र कीजिए जो पर्टिकुलर जिस पर्सन है उसी के ही नंबर से फ़ोन आ रहा है, तो आप ट्रांसफ़र कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। क्योंकि ये वाले फ्रॉड्स बहुत चल रहे हैं कि किसी और अननोन नंबर से आपके किसी जान पहचान के नाम से फ़ोन आएगा, वॉइस सेम होगी, मैं यहाँ मुसीबत में फंसा हूँ, प्लीज़ मुझे इमरजेंसी में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो, या फिर आपको कोई लिंक आ जाएगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको ऑफ़र मिलेगा, ये पैकेज मिलेगा, या आपको लोन मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मत कीजिए लिंक्स पे क्लिक, या फिर
आपकी फेस को किसी और की बॉडी के साथ अटैच कर देंगे, उसकी वीडियो बना देंगे, फ़ोटो बना देंगे, भेजा जाएगा आपको कि आप या तो मुझे इतने पैसे ट्रांसफ़र करो, वरना कॉन्टैक्ट्स वो हैक कर चुके थे फ़ोन आपका। तो देन उसके बाद वो आप निकालते हैं और उनको आपको 2-4 कॉन्टैक्ट भेज देंगे कि मैं आपको भेज दूँगा, इसको भेज दूँगा, आप जाके हमारे पैसे ट्रांसफ़र करें। तो इट्स रिक्वेस्ट, इन केस गलती से भी आपसे कोई इस तरह से लिंक पे क्लिक हो जाता है, कुछ इस तरह से चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले पुलिस को कंप्लेन कीजिए। ऑनलाइन साइबर सेल पे जाके कंप्लेन कीजिए। वहाँ पे जो भी आपके साथ जो भी जितनी भी चीज़ें, बिना डरे बिना घबराए वहाँ पे जाके आप सब कुछ बताइए। इतना ट्रस्ट रखिए कि जो ये कानून व्यवस्था है आपके लिए बनी है, डेफिनेटली आपका साथ देगी, आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। वरना आप इतने बड़े ट्रॉमा में फंस जाएंगे कि आपको खुद नहीं पता। कई बार लोग इसकी वजह से सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आप या आपके आसपास के लोग ऐसे किसी भी सिचुएशन में ना पड़े, तो प्लीज़ इन केस कोई भी मिसहैपनिंग, कुछ भी आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई आपको ज़बरदस्ती हरास कर रहा है, कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, कोई अनवांटेड गलत तरीके से मैसेज भेज रहा है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेज रहा है, साइबर सेल ऑनलाइन जाइए, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए एंड थोड़ा सा रिलीव करिए और ट्रस्ट कीजिए, आप कुछ दिनों में उससे बाहर निकलेंगे। लेकिन जब तक आप वहाँ पे अटैच हैं कुछ नहीं हो सकता। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि कुछ भी अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है तो आप जाके उसे कंप्लेन कीजिए। देन उसमें जो प्रोसेस होता है वो सारे प्रोसेस को अप्लाई कीजिए ताकि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकें। तो बस आज का मेरा मोटिव इतना ही था। बस उम्मीद करती हूँ कि आप सब ये वीडियो शेयर करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट इस चीज़ को अपने आसपास के सभी प्रियजन के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनकी सभी के साथ में वो सब इस तरह के फ्रॉड या इन सब चीज़ों से बच सके और कुछ नहीं। थैंक यू।